11वां अध्याय। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मुझ पर कृपा करके गुप्त आध्यात्म विषयक वचन जो आपने कहे उनसे मेरा मोह दूर हो गया है। हे कमल नेत्र, मैंने जीव की उत्पत्ति, नाश और आपका अक्षय महात्म्य आपके मुखारविंद से विस्तार पूर्वक सुना। हे पुरुषोत्तम, आपने जैसा वर्णन किया वह आपका रूप देखने की मेरी इच्छा है। हे योगेश्वर, आप यदि मुझे उसको देखने योग्य समझो तो अपना वह अव्यक्त रूप मुझे दिखाएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, नाना प्रकार के मेरे शत शत सहस्त्रों दिव्य रूपों को देख। तुम वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुदगण और पहले कभी न देखे हूँ ऐसे आश्चर्य देखो। हे गुणाकेश, चराचर सहित यह जगत तथा और जो देखना चाहो आप यहाँ मेरी देह में देख लो, परंतु इन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकोगे, इसलिए मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ, उनसे मेरा दिव्य रूप देखो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा और दिव्य दृष्टि देकर अपना अलौकिक रूप दिखाया। उस विश्व रूप के अनेक मुख, नेत्र और अनेक अद्भुत दृश्य थे और उनमें अनेक सुंदर सुंदर आभूषण, आयुध सुसज्जित थे। देह पर दिव्य वस्त्र, पुष्प और दिव्य दिव्य गंध लगे थे। उस समस्त आश्चर्य में अनंत देव के सब और मुख दिखाई देते थे। आकाश में यदि 1000 सूर्यों की प्रभा एक साथ हो तो भी उस महात्मा की प्रभा की समता न कर सकेंगी। उस समय अर्जुन ने देवादिदेव के शरीर में अनेक प्रकार से विलय हुए इस समस्त जगत को एकत्रित देखा। तब अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया, शरीर रोमांचित हो गया। उसने शीश नवा हाथ जोड़कर कहा, हे देव, तुम्हारी देह में सब और भिन्न भिन्न प्राणियों के समुदाय, कमलासन पर बैठे हुए देवताओं के ईश ब्रह्मा, संपूर्ण ऋषि और दिव्य सर्पों को मैं देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, तुम्हारे अनेक भुजा, अनेक उदर, अनेक मुख, अनेक नेत्र हैं। तुम्हारा रूप अनंत है, तुम्हारे अंत या आदि को नहीं देखता, किंतु समस्त विश्व में तुम्हारा रूप देखता हूँ। तुमको किरीट युक्त गदा चक्र धारे, चारों ओर से दैदीप्यमान तेजो राशि, अग्नि व सूर्य सम प्रकाशमान, दुर्निरीक्ष और अपरंपार देख रहा हूँ। मेरे मत से तुम ही ब्रह्मा जानने की वस्तु, विश्व के महान आधार, नित्य सनातन धर्म के रक्षक तथा पुराण पुरुष हो। मैं आपको आदि, मध्य तथा अंत से रहित अनंत शक्ति, अनंत भुजा, चंद्र सूर्य नेत्र, जिसके कांतिमान अग्नि के सदृश मुख वाला अपने तेज से इस संपूर्ण संसार को तपते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, पृथ्वी और आकाश के मध्य की वह अनंत और संपूर्ण दिशाएं आपसे व्याप्त हो रही हैं। आपका यह अद्भुत और उग्र रूप को देख तीनों लोक व्यथित हो रहे हैं। देवताओं के समूह तुम्हारी शरण आ रहे हैं। उनमें कितने ही भयभीत हो हाथ जोड़ तुम्हारी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों का समूह स्वस्थ कहकर नाना प्रकार से तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्वनी, मरुत, गंधर्व, असुर, सिद्ध इनके संग विस्मित होकर आपकी ओर देख रहे हैं। अनेक नेत्र, बाहु, जंघा, पेट, कराल, दंत युक्त तुम्हारा यह विशाल रूप देखकर सब अत्यंत भयभीत हो रहे हैं और मैं भी घबरा रहा हूँ। आकाश तक पहुँचे हुए प्रकाशमान, अनेक दूर तक फैलाए हुए मुख व प्रकाश वाले विशाल नेत्र युक्त तुमको देखकर हे विष्णु, मेरा जी घबरा रहा है।
मुझसे धैर्य धरा नहीं जाता और चित्त स्थिर नहीं होता। भयंकर दाढ़ों वाले और कालाग्नि के सदृश आपके मुखों को देखकर मुझे दिशाएं नहीं सूझती। मैं शांति नहीं पाता, अतः मुझ पर दया करो। धृतराष्ट्र के दुर्योधनादिक पुत्र अपने साथ राजाओं और भीष्म, द्रोण और कर्ण तथा हमारी ओर से मुख्य योद्धा बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं, और उनमें कितने ही लोग आपके दांतों से दबकर ऐसे दिखाई देते हैं मानो उनका शरीर चूर्ण हो गया हो। जैसे नदियों की अनेक जलधाराएं समुद्र की ओर बहती हैं, वैसे ये मनुष्य लोक के वीर आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अग्नि में पतंगे की तरह ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु, लपट निकले हुए मुंह से चारों ओर से सब वीरों को निगलकर आप जीभ चाट रहे हैं। आपकी तीक्ष्ण प्रभाएं समस्त संसार को तेज से व्याप्त कर तृप्त हो रही है। यह भयानक रूपधारी कौन है, यह मुझसे कहो। हे देववर, आपको नमस्कार है, मुझ पर प्रसन्न हो। हे जगकर्ता आदि पुरुष, आपको जानने की मैं इच्छा रखता हूँ, क्योंकि आपकी यह वृत्ति मेरी समझ में नहीं आती है। श्री भगवान बोले, संसार का नाश करने वाला मैं उग्र काल हूँ, सभी का संहार करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे युद्ध न करने पर भी ये वीर जीवित न रह सकेंगे, अतः तुम उठो, शत्रुओं का संहार कर यश को लेकर इस समृद्धशाली राज्य का भोग करो। हे सव्य साचिन, उनको मैंने पहले ही मार रखा है, तुम केवल निमित्त मात्र हो जाओ। मेरे मारे हुए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य योद्धाओं को मारो। घबराओ मत, युद्ध करो, तुम संग्राम में शत्रुओं को जीतोगे। संजय ने कहा। इस प्रकार से श्री कृष्ण जी के वचन सुन मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कंपित और भयभीत हुए साष्टांग प्रणाम कर नम्रता पूर्वक बोले, हे ऋषिकेश, आपके गुणगान करने से सब संसार प्रसन्न और प्रेम मग्न हो रहा है। राक्षस डरकर सब दिशाओं की ओर भाग रहे हैं और सिद्ध आपको नमस्कार कर रहे हैं, सो ठीक ही है। हे महात्मन, आप ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हो, आपको देवता क्यों न नमस्कार करें। व्यक्त और अव्यक्त आप हो। हे अनंत, आप आदिदेव हो, पुरातन पुरुष हो, विश्व के परम आधार हो, ज्ञाता ज्ञेय हो, श्रेष्ठ स्थान आप हो, विश्व का विस्तार करने वाले आप हो। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के भी पिता हो, आपको नमस्कार है। आप अनंत वीर्यवान तथा अतुल पराक्रमी हो। आप जगत में व्याप्त हो, इसलिए सर्वरूप हो। तुम्हारी महिमा को न जानकर मैंने तुमको अपना मित्र मानकर हे कृष्ण, हे सखे, ऐसे जो तिरस्कार से कहा, सो प्रमाद से अथवा स्नेह से हे अच्युत, तुमसे इन बोलों की क्षमा मांगता हूँ। जो परिहास में विहार, सोने, बैठने और भोजन के समय अकेले अथवा मित्रों के मध्य में तुम्हारा अपमान किया है, सो क्षमा करें। तुम इस स्थावर जंगम रूप के पिता, पूज्य और महान गुरु हो। त्रिलोकी में भी तुम्हारे समान कोई नहीं है। तुमसे अधिक अतुल प्रभाव कहाँ से होगा। इसलिए हे ईश, तुमको सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ, मुझ पर कृपा करो। हे देव, जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के, प्रिय प्रिया के अपराध क्षमा करता है, वैसे ही तुम मेरे अपराध क्षमा करो। हे देव, जो पहले कभी नहीं देखा ऐसा रूप देखकर प्रसन्न हूँ और भय से मेरा मन व्याकुल है, इसलिए वही पहला रूप मुझको दिखाओ। हे प्रभु, आप प्रसन्न हो। हे सहस भाव, मैं फिर आपको वही किरीट, गदा और हाथ में चक्र धारण किए हुए देखना चाहता हूँ।
श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर यह ओजमय अनंत आद्य और विश्वरूप अपने योग के प्रभाव से तुमको दिखलाया है, जिसको तुम्हारे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा था। हे पांडवों में श्रेष्ठ, मनुष्य लोकों में तुम्हारे सिवाय कोई वेदों का अध्ययन, दान, अग्निहोत्रादिक और घोर तप करके भी यह रूप धारण किए मुझे नहीं देख सकता। मेरा ऐसा भयानक रूप देख तुम व्याकुल और मूढ़ न हो। भय त्याग कर प्रसन्नचित्त होकर फिर तुम मेरा वही रूप देखो। संजय ने कहा, इतना कहकर श्री कृष्ण जी ने फिर चतुर्भुज रूप दिखलाया और सौम्य रूप धारण कर महात्मा अर्जुन को धीरज बंधाया। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके सौम्य दिव्य मंगल रूप को देखकर अब मैं प्रसन्न चित्त हो स्वस्थता को प्राप्त हुआ हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, जो मेरा यह विश्व रूप तुमने देखा है, इसका दर्शन संभव नहीं है। देवता भी इस रूप की आकांक्षा करते हैं। हे अर्जुन, मेरा जो विश्व रूप है, इसको मनुष्य अनन्य भक्ति द्वारा जान सकते हैं और तत्व ज्ञान द्वारा इसमें लीन हो सकते हैं। जो कोई मनुष्य मेरी ही भक्ति के लिए कर्म करके मुझे सर्वोत्तम मानते हैं, मुझ में भक्ति रखते हैं, सांसारिक दुखों से मुख मोड़ चुके हैं, संपूर्ण प्राणी मात्र से वैर त्याग चुके हैं, वे ही मुझको प्राप्त हो सकते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की।